हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लास्ट की वीडियोस में दो वीडियो जिसकी बन चुकी है ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम के अंदर ये आता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन, जिसका मेथड यू नो वेरी वेल, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कॉन्टूर इंटीग्रेशन का मेथड कि एक क्लोज कॉन्टूर सी मान करके चलना होता है, जो कि एज ए यूनिट सर्किल होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 होती है। और इसमें वेल नोन चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि जेड होता है पोलर फॉर्म में ई की पावर आई थीटा, डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड, कोस थीटा और साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से 0 से 2 पाई वाला जो इंटीग्रेशन है, जो साइन थीटा कोस थीटा में दिया होगा, उसको हम जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये वैल्यूज यूज करने के बाद। ठीक है, तो ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन का मेथड है, चूँकि हम प्रीवियस दो वीडियोस में मैं आपको उसको डिटेल में बता चुका हूँ। और फिर इस जेड के इंटीग्रेशन को हम कोची रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। 2010 और 2021 में ये दो बार एग्जाम में आ चुका है। कंसीडर किया क्लोज कंटूर सी, यानी कि एक यूनिट सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 ली है। इसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म आप जानते हैं कि जेड होगा हमारा ई की पावर आई थीटा के बराबर। ठीक है, जेड होगा ई की पावर आई थीटा के बराबर, और डी थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होगा, अगर यूज करना पड़े तो 1/2 जेड प्लस 1/z। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 आई जेड माइनस 1/z। ठीक है, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ये सारी वैल्यूज हम यूज़ नहीं करेंगे, एक दो वैल्यू से हमारा काम चल जाता है। क्वेश्चन ट्रिकी है, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर ले, है ना। तो इंटीग्रेशन उठाता हूँ। इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ई की पावर में दिया है कोस थीटा, और एक दिया है आपको कोस, एंगल में दिया है साइन थीटा माइनस एन थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको दिया है, जिसको हमें बाय द क्लोज कॉन्टूर इस मोड जेड इक्वल टू 1 सर्कल में सॉल्व करना है। पहला काम होता है पूरे फंक्शन को जेड में बदलना। जेड में बदलने के लिए भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है कोस के एंगल में साइन थीटा एन थीटा है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रखें एंगल के अंदर, फिर कोस में जेड बन जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक ये होती है कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि ई की पावर जो आई थीटा होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोस थीटा होता है इसका रियल पार्ट, और साइन थीटा इसका होता है इमेजनरी पार्ट। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है खाली कोस थीटा, तो उसको अगर पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएं तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा ये हमारा 0 से 2 पाई लिमिट ई की पावर कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस साइन थीटा माइनस एन थीटा। और इसको मैंने रियल पार्ट, ये तो गिवन था, इसको मैंने कंप्लीट किया इसमें इमेजनरी पार्ट ऐड करके, साइन और एंगल वही रखा साइन थीटा माइनस एन थीटा, और इनटू में डी थीटा। ठीक है, तो ये मैंने किया। लेकिन जो हमें गिवन है वो तो खाली कोस की टर्म गिवन है, यानी कि आपको केवल ये टर्म गिवन है। ये तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें इमेजनरी टर्म को ऐड किया है, आई इंटू साइन साइन थीटा और माइनस एन थीटा। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व करने के लिए ऐड किया है। इसका मतलब जो आपको गिवन है ना, वो इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा, इस पूरे एक्सप्रेशन का केवल रियल पार्ट गिवन है, कोस वाला। कौन सा पार्ट गिवन है? रियल पार्ट गिवन है, कोस वाला। तो आप बाहर लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ दिस, यानी कि जो हमने अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से, इसका केवल हमें रियल पार्ट चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो लेकिन ये रियल पार्ट ऑफ कब तक लिखना है?
जब तक हम इस पूरे इंटीग्रेशन में रियल पार्ट ना उठा ले तब तक आपको लिखते जाना है, ठीक है। यही स्टेप इसमें मेन थी, इसके बाद तो बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसको हम लिखते जाएंगे ऐसे ही, रियल पार्ट शॉर्ट में लिखूंगा मैं, रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ई की पावर कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ई की पावर आई थीटा की फॉर्म में। अगर देखें ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, अगर इस फॉर्मूले की फॉर्म में अगर इसको देखें तो ये ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा का काम यहाँ पर करेगा ये साइन थीटा माइनस एन थीटा, साइन थीटा माइनस एन थीटा, ये थीटा का काम करेगा। तो आइलर फॉर्मूले से उसको लिख सकते हैं हम ई की पावर आई इंटू थीटा, और थीटा का काम हमारा करता है यहाँ पर साइन थीटा माइनस एन थीटा। लेकिन हमें इसका केवल कौन सा पार्ट चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, क्योंकि कोस हमें क्वेश्चन में दिया था। इसको हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक इसका रियल पार्ट ना उठा ले। रियल पार्ट ऑफ, इसको भी हम ब्रेक करेंगे थोड़ा सा, ई की पावर कोस थीटा और ई की पावर आई साइन थीटा और ई की पावर माइनस आई एन थीटा। ये तीनों टर्म हमारी अलग अलग मैंने कर दी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा तभी ये पावर्स जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई होगी, तो इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया। तीनों को अलग अलग करने के बाद कुछ को और कंबाइन करेंगे। रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ई की पावर, इन दोनों टर्म को मर्ज कर देंगे तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये ई की पावर माइनस आई एन थीटा ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर देखा जाए तो रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ई की पावर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा ई की पावर आई थीटा। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू होती है ई की पावर आई थीटा, तो ये ई की पावर आई थीटा बन जाएगा यदि आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, और ये होगा ई की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आइलर फॉर्मूला लगाया, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू ई की पावर आई थीटा हमने रखी। अब इसको कंप्लीटली जेड की फॉर्म में बदल दो, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, जो ऊपर वैल्यूज हमने मानी है वो पुट करेंगे। आपको पता है जेड हमारा यहाँ पर ई की पावर आई थीटा के बराबर है। अगर हम ई की पावर माइनस आई एन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी जेड की पावर एन, ठीक है। और डी थीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है डी जेड अपॉन आई जेड, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जेड में बदल जाएगा, ठीक है। तो तीनों वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पर, 0 से 2 पाई जो इंटीग्रेशन है ये पूरा क्लोज कर्व के अबाउट में हो जाएगा, जो हमने सी माना है ऊपर यूनिट सर्किल, ठीक है। ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड है तो ये ई की पावर जेड बन जाएगा। ई की पावर माइनस आई एन थीटा, ई की पावर माइनस आई एन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जेड की पावर माइनस एन, क्योंकि अगर जेड हमारा ई की पावर आई थीटा है तो दोनों तरफ माइनस एन से हम पावर में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये ई जेड की पावर माइनस एन मिलेगा। और डी थीटा की वैल्यू होगी डी जेड अपॉन आई जेड। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड अपॉन आई को एक साथ लिख दूंगा मैं, और जेड की पावर नीचे आ जाएगा, जेड की पावर एन बन जाएगा। एक जेड हमारा ये है जो डिवाइड में है, तो जेड की पावर टोटल हो जाएगी एन प्लस 1 डी जेड। तो ये हमें फंक्शन बनेगा हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इसको हम एफ जेड फंक्शन का नाम देंगे और डी जेड इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब हम इसको एफ जेड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है इसको हम कोची रेजिड्यू थ्योरम से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एफ जेड को फाइंड लेकर के चलेंगे। एफ जेड जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर है ई की पावर जेड अपॉन आयोटा और जेड की पावर एन प्लस 1। सबसे पहले हम इसके फाइंड करने हैं रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यू सॉरी पोल्स को फाइंड करने के लिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रखेंगे। 4 poles पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, जिससे आपको मिलेगा जेड की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिली जेड की वैल्यू 0 कितनी बार, एन प्लस 1 टाइम, क्योंकि पावर n प्लस 1 है, जितनी पावर होती है उतनी ही बार आपको ये 0 मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो पोल है
ये n+1 ऑर्डर का है, पोल ऑफ ऑर्डर n+1, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोल हमारा आया है वो n+1 ऑर्डर का है। अब देखना ये है कि जो पोल हमने निकाला है क्या हमारा यूनिट सर्कल में लाई करेगा, यस, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट सर्कल हमारा होता है जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 और ओरिजिन z=0 का मतलब क्या है, ओरिजिन है जो कि इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये जो पोल हमने निकाला है सर्कल के अंदर लाई करता है, हम इस पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे। नाउ लिख सकते हैं यहीं पर लाइज इनसाइड सी, क्योंकि रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है जो पोल सर्किल के अंदर होंगे उन्हीं पर रेजिड्यू निकालना होता है, रेजिड्यू एट z=0। लेकिन यहाँ पर जो है n+1 ऑर्डर का हमारा जो है पोल है, तो m वाला फॉर्मूला चलेगा रेजिड्यू का, 1/फैक्टोरियल m ऑर्डर के लिए मैंने बता रखा है 1/फैक्टोरियल m-1 लिमिट z टेंडिंग टू a, फॉर्मूला लिखूंगा पहले में, और फिर होता है z के रेस्पेक्ट में m-1 टाइम डिफरेंशिएशन और अंदर z-a⁻m और fz, इस फॉर्मूले को यूज करके हम रेजिड्यू निकालते हैं। ये m ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है z=a पोल, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू है 0 और m की वैल्यू है जो पोल का ऑर्डर है n+1, तो उसमें हम क्या करेंगे, m की जगह पे रख देंगे n+1 और a की जगह पे रख देंगे 0। m की जगह पे n+1 अगर रखेंगे तो ये n टाइम डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है, और z की पावर m की जगह पे n+1, fz की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, fz की वैल्यू है e⁻z/i डिवाइड बाई z की पावर n+1, ठीक है। ऐसा जब वैल्यू रखेंगे fz की तो ये पूरा फैक्टर कट जाता है और जो बाकी बचा है उसको देखेंगे 1/फैक्टोरियल n वाला बाहर, लिमिट z टेंडिंग टू 0। इसमें से भी देखा जाए तो जो i है वो कांस्टेंट है, i जो है वो 1/i एज ए कांस्टेंट बाहर आएगी। n टाइम डिफरेंशिएशन करना है e⁻z का, और आप जानते हैं e⁻z का कितनी भी बार डिफरेंशिएशन आप कर लो e⁻z ही आएगा, तो उससे आपको मिलेगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 1/i e⁻z डिफरेंशिएशन करने पर, क्योंकि e⁻z का कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करें e⁻z ही रहता है। इसमें z को रख देंगे 0, z को 0 रखने पर 1/फैक्टोरियल n e⁻0/i, जिसको सॉल्व करके मिला 1/i फैक्टोरियल n, तो ये रेजिड्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे कोची की रेजिड्यू थ्योरम। नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, आपको जो इंटीग्रेशन दिया था वो था 0 से 2 पाई e⁻cos थीटा और cos sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन c fz dz में। लेकिन अगर इसमें हम थ्योरम लगाए तो रियल पार्ट ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम कहती है 2 पाई i और सम ऑफ रेजिड्यूज की मल्टीप्लाई। रेजिड्यू केवल एक ही आपने निकाला है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, रियल पार्ट ऑफ 2 पाई i मल्टीप्लाई i फैक्टोरियल n, रेजिड्यू की वैल्यू रख दी। ऐसा करने से i से i कट जाएगा और आपको मिलेगा रियल पार्ट ऑफ 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n प्लस i इंटू 0 लिख सकते हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मुझे रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट मतलब जिसमें i नहीं होता, i इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, रियल पार्ट होगा 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n, तो 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n, और यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, थोड़ा सा ट्रिकी है स्टार्टिंग में, बाकी बहुत इजी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, तो अच्छे से प्रैक्टिस आप ऐसे क्वेश्चन की कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।